आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत आणि आता आरोग्यमंत्र्यांची एक महत्त्वाची पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेट जाऊया त्या ठिकाणी. प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये जो होता है कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही एडमिट करो। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ऑप्शन भी बिल्कुल उपलब्ध है और एज पर प्रोटोकॉल और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजरीज के जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उसका प्रोटोकॉल अगर फॉलो करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स तैयार है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एग्जाम्स को आगे बढ़ाया गया है, क्या उसमें सिर्फ स्टेट एग्जाम्स हैं या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को भी फर्दर आगे बढ़ाया गया ताकि भीड़ या गैदरिंग रोका जाए? स्टेट नाही, ते सीबीएसई बोर्ड, आयबी बोर्ड आणि आपले महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे एक्झाम जे ठरलेल्याप्रमाणे चालू राहतील. बाकी जो विश्वविद्यालयाची जो परीक्षा आहे किंवा कॉलेजचे जे अंतर्गत परीक्षा आहे ते आपण 31 मार्चचे पुढे ढकलले. मुंबई वगैरे जे आंदोलक आहेत ते अजूनही आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत की आपण प्रयत्न ऑलरेडी मुंबई में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया हुआ है। देखो, बीएमसी ने ज़रूर इसके बारे में कुछ ये भेजा है, ऑर्डर्स भेजे हैं, लेकिन मुझे लगता है दोज आर ऑल एडवाइजरी टाइप्स ऑफ थिंग्स। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 50% बंद रखो। उद्देश्य बहुत साफ सुथरा है कि भाई कोई हालत में भीड़ भाड़ न हो, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होने की वजह से इसका फैलाव न हो, इसके लिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है, ये एडवाइजरी सूचना है। मुझे लगता है इसको अगर ओबे भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका हम स्वागत ही करेंगे। देखो, आज ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग थे, ये सभी लोगों ने मान्य किया है कि हम वर्चुअल मीटिंग्स ले सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और हम बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग्स लेंगे। हमारा काम 100% बंद रखेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम नहीं बुलाएंगे। सिर्फ जो एसेंशियल ज़रूरी जो काम होते उतने अगर छोड़े तो नॉन एसेंशियल जो भी हमारे वर्कर्स है या हमारा प्रोडक्शन यूनिट है या हमारे जहाँ पर कॉर्पोरेट मीटिंग्स होते हैं वो ऑफिसेस है, ये सभी बंद करने का निर्णय उन्होंने लिया है। 15 डेज वो 100% बंद रखेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय। सर क्या राज्य सरकार ने जो दूसरे राज्य सरकार के पूरे जिला पूरे राज्य में क्या वहाँ पर 50% लागू? देखो, आज कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में भी सभी विस्तार से चर्चा होने वाली है और इसमें मंत्रालय की भीड़ कम हो, इसके लिए भी कुछ मेजर्स हो या अन्य जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर भी भीड़ कम हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, या आज अगर 15 दिन कुछ काम हम गवर्नमेंट का भी रोक सकते हैं क्या, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारा कैबिनेट उस हद तक डिसीजन ज़रूर लेगा और हम पब्लिक हेल्थ के माध्यम से उनको इनपुट देने का काम, उनको जो भी माहिती देने का काम है हम ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है अभी एक मिनट लेट कारपोरेट अगेन आई विल स्पीक No, so I think मराठीत बोला। yeah. So my sure. Yeah. So my name is Sarthak Ranade and I'm the managing director for Johnson & Johnson. So I think at the outset, I want to applaud the Honorable Minister and want to really congratulate the government of Maharashtra for the fantastic efforts which they are putting in. In fact, we all corporates were extremely happy to see the proactive measures which have been put in place by the Maharashtra government, and we really appreciate, sir, your gesture of calling us today. It was a very fruitful meeting and I think the minister has already summarized what we plan to do. I think the most important task which we all are focused now is how do we decongest Mumbai so that less and less people come in contact with each other. So most of us have committed to trying to explore 100% work from home. In fact, we've already started doing that and this will be effective till 31st of March. And I think that's the most essential part. And then of course, apart from that, we discussed how do we create greater awareness in the society so that there's no panic. And also we discussed about how through our CSR we can strengthen the hands of the government and even the medical community which is in the front line of fighting this coronavirus. So, and in fact, just मला summarize करायचं मराठीमध्ये तर मी म्हणेन
माझं नाव आहे सार्थक रानडे. मी मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे जॉन्सन & जॉन्सनचा. तर मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर की दिस वॉज अ एक्स्ट्रीमली फ्रुटफुल मीटिंग. आणि मला मिनिस्टर साहेबांचं परत धन्यवाद द्यायचा आहे की त्यांनी मला प्रायव्हेट सेक्टर्सला बोलवलं की आम्ही कसं गव्हर्नमेंटचे हात स्ट्रेंथन करू शकू. सो आम्ही बरंच डिस्कशन केलं याच्यावर आणि आम्ही सगळ्यांनी कमिट केलेलं आहे की वी विल ट्राय टू एक्सप्लोर वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट 100% वेअर एव्हर पॉसिबल. म्हणजे जिथे फॅक्टरीजमधनं मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ मेडिसिन चालू पाहिजे ते कंटिन्यू राहील. कारण ॲट द एंड ऑफ द डे वी हॅव टू एन्श्योर दॅट द मेडिसिन्स रीच द कॉमन पीपल. सो दॅट विल कंटिन्यू. आणि आम्ही सगळ्यांनी सरांशी हे सुद्धा बोललेलं आहे की आम्ही CSRमधनं गव्हर्नमेंटची काय मदत करू शकू सो दॅट आपण या कोरोना व्हायरसवर विजयी होऊ. प्रोफेसर, अनेक ठिकाणी सरकारचे निर्णय पाळले जात नाही. दुकानं काही सुरू आहेत, शाळा काही सुरू आहेत. काय राहिले का? अनेक ठिकाणी सरकारचे निर्णय पाळले जात नाही. मॉल किंवा काही शाळा सुरू आहेत. आणि दुसरं म्हणजे सेवनमध्ये पाहिजे तशी तपासणी होत नाही असं काही. मला वाटतं की हे बघा, एक तर जे नियम पाळत नसतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मी पुन्हा सांगेल की महानगरपालिकेच्या लेवलला कॉर्पोरेशनचे कमिशनर्स असतील, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवलला असतील, त्यांना जर महाराष्ट्राच्या आपल्या जनहितासाठी जारी केलेल्या सूचना जर पाळल्या नाही तर निश्चित प्रकारे कारवाईला ही सगळे लोक पात्र होतील. कोणी जर का ब्लॅक मार्केटिंग करत असेल, कोणी जर का चुकीच्या पद्धतीनं मला वाटतं स्टॉक करून ठेवत असेल, मास्कचा असो सॅनिटायझरचा असो, त्याबद्दल कारवाई केली जाईल. कुठल्याही परिस्थितीत चुकीचे काही सॅनिटायझर्स खूप म्हणजे क्वालिटी नसलेले सॅनिटायझर बनवले जात आहेत, यूज्ड मास्क वापरले जात आहेत आणि विकले जात आहेत, असं जर कुठेही निदर्शनास आलं तर 100% त्यांच्यावर कुठेही त्यांना सोडलं जाणार नाही. त्यांच्यावर अत्यंत कडक कारवाई केली जाणार आहे. कारण एवढा क्रायसिस असताना जर कोणी त्या वेळेचा गैरफायदा कोणी जर लोक करत असतील तर त्यांना बिलकुल माफी केली जाणार नाही. त्यांच्यावर अत्यंत कडक कारवाई IPCच्या माध्यमातून, CRPCच्या माध्यमातून, फूड अँड ड्रग्सच्या माध्यमातून जे काही कायदे उपलब्ध आहेत सगळ्या कायद्याचा वापर करून 100% त्यांना आपल्याला कारवाई करावी लागेल आणि त्यात राज्य शासन कुठेही कमी पडणार नाही. आपने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रोच हुए हैं, आपको कोई नाही तुम्ही बोला. प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स सगळे जेवढे काही आहेत त्या सगळ्या असोसिएशन्स, त्याचं असोसिएशन आहे प्रायव्हेट असोसिएशन, तर त्यांचे प्रतिनिधी इथं उपस्थित आहेत, ते सुद्धा बोलतील. मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता है हिंदी में. अच्छा, हिंदी में बोलता हूँ. मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता हूँ, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ. हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट गवर्नमेंट सब में हैं, वो हमारे मेंबर्स हैं. हम मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि आज बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई और हमारा कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों से, आज से नहीं, सर के साथ में बहुत रेगुलर टच में हम लोग हैं. और ये जो मुद्दा है कोविड-19 का, ये एक दिन में पूरा प्योर नहीं होने वाला है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और हर रोज नया डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, उससे एक्शन ले रहे हैं. सबसे पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई पीछे नहीं हट रहा है इलाज करने से. खाली सुविधा जो आइसोलेशन की है, जो एज पर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होनी चाहिए, वो देखना बहुत जरूरी है. क्योंकि केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज का इशू नहीं है, ये इशू वो भी है कि यदि कोई एक पेशेंट वहां इलाज के लिए आता है तो बाकी के जो ज्यादातर पेशेंट्स हैं जिन्हें आपके फैमिली मेंबर्स को मदद की जरूरत है बाकी बीमारियों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें बीमारी लग जाए. इसलिए आइसोलेशन वार्ड्स और आइसोलेशन फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में ही इलाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और ये डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमीशन ऑफिस से भी आया हुआ है. इस वजह से कहा जा रहा है कि जहां पर अच्छी सुविधा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप ऐसे हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली जाएं और ऐसे कोई दूसरे हॉस्पिटल जहां ये सुविधा रेडी नहीं है वहां आप जाओगे तो दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे और ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि आम नागरिक को नुकसान पहुंचे. और रही बात डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ से हम सब हमारी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये आप मत भूलिए कि हमारे यहाँ जो नर्सेस और वार्ड बॉय और जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो सब भी आ रहे हैं और वो सब एसेंशियल सर्विसेज के लिए आ रहे हैं. इसलिए जब अगर आप जमाखोरी करते हैं मास्क की या सैनिटाइजर्स की, तो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट सर्विसेज में वो चीज़ नहीं ठीक से पहुंच पाती है और तो तकलीफ होती है। सो जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर ये चीज़ आप लोग एक आम जनता की तरफ पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि ये चीज़ से आप थोड़ा सा प्रिवेंट कीजिए कि आपको अगर जरूरत नहीं है तो जमाखोरी ना करें, तो सब लोगों को बहुत आसानी से ये चीज़ पहुंचेगी। अनूप जी बार बार कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, सर ने आज का जो मंत्र बताया सोशल डिस्टेंसिंग, ये अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो ये बीमारी बहुत फास्ट फैलेगी, और यदि हम ये मेंटेन करते हैं तो ये धीरे धीरे फैलेगी और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का इलाज करने में सक्षम है कि इलाज नहीं होगा लेकिन कम से कम केयर तो हो जाएगा जब तक इसका क्योर परफेक्ट नहीं आ जाता है। और इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चीज़ से घबरा के फियर मॉन्गरिंग ना करें, फेक न्यूज़ ना पहुंचे, और जो सही इंफॉर्मेशन जो आईईसी की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है हम सब डॉक्टर्स आप तक पहुंचाएंगे और आप लोगों का सपोर्ट इसके लिए मिलेगा। धन्यवाद। So, since you are representing all the Doctors Association and Hospital Association, to be more precise, so how many hospitals in Mumbai are ready to opt for such kind of permissions from the center government? Because we are receiving a lot of complaints from the hospital category, the services in Mumbai are divided into primary care, secondary care and tertiary care. You have to understand that 90% of services are coming from the primary and secondary care, and they are not in position to provide that high level of services of isolation. अगर हम पेशेंट को जस्ट बिकॉज कि हम सोच रहे हैं कि आ जाओ हम इलाज करें और हम उसका नुकसान करें और दूसरे पेशेंट्स का भी नुकसान करें तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते। जो टर्शरी केयर, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑलरेडी H1N1 के समय पे आपने देखा था स्वाइन फ्लू के समय किस तरह से सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स आगे आके तत्पर मदद कर रहे थे, इस वक्त भी हम आशा करते हैं कि हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं ये चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे और ये चीज़ का हम आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन आम जनता को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी केयर लेवल पर यदि आप पहुंच रहे हैं तो वहां पर चाहकर भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वहां पर वो फैसिलिटी उस तरह की उस लेवल की नहीं क्रिएट किए जा सकते। लेकिन जो टर्शरी केवल हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ऑलरेडी एक कंटिजेंसी प्लान कर रहे हैं। हमारी कुछ समय पहले काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के सीईओ के साथ मीटिंग हुई थी, वहां पर भी ये चीज़ डिस्कस हुआ और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ऑफ कलेक्टिंग ऑफ पीपल इन वन सिंगल यूनिट, जो कई देशों में, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हांगकांग हो, और सर ने बताया जैसे कि बहुत हॉस्पिटल्स और बहुत जगह पे हॉस्टल्स पे अप्रोच कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादातर पेशेंट्स को एक साथ सही इलाज सही समय से और इमीडिएटली प्रोवाइड किया जाए, ये चीज़ पर हमारा फोकस है। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, लोकल ट्रेन को लेकर जिस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस पर क्या कुछ वर्कआउट कर लिए? देखो, लोकल ट्रेन्स में भीड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कंटिन्यूसली यानी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम बोल रहे हैं। ऑनरेबल सीएम और सभी लोग इसमें पूरे जानकारी रखे हुए हैं, उसके बारे में भी हम डिसीजन लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर खड़े रह के एक को एक चिपक के इतना अगर लोग खड़े रहेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रेलवे अथॉरिटीज़ को बुलाया था, उनको भी उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से हम ये भीड़ कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी काफ़ी सुझाव या चर्चा कल हुई है। आज कैबिनेट में भी कुछ अगर उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस अगर हम कर पाएंगे कि भाई ज़्यादा भीड़ एक बोगी में न करें, क्योंकि ये तो मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, और अगर वो बंद रखेंगे टोटल तो मुझे लगता है टोटल मुंबई शटडाउन होगा। तो ऐसा न करते हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं क्या कि भाई खड़े रह के नहीं चलना है, या खड़ा रहा भी तो डिस्टेंसिंग रहना चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स बना सकते हैं क्या? वो इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी किस तरह से हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं इसके बारे में हम ज़रूर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आज जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आए थे उन्होंने भी डिस्कशंस किए, और मुझे लगता है हम ये कैबिनेट में ज़रूर बोलेंगे और उसके ऊपर राइट निर्णय लेंगे। सर WHO ने कहा है कि महाराष्ट्र में टेस्टिंग फैसिलिटीज कम है। आपने परसों कहा था कि वेडनेसडे से जो है वो 2 नए सेंटर्स मुंबई में और 1 नया सेंटर जो है वो पुणे में खुलने वाला है, क्या और ज़्यादा सेंटर्स हम बढ़ा रहे हैं? देखो, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ये नीड ऑफ टाइम है, ये आज के समय की मांग है, लेकिन उसके बारे में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NIV के खास तौर पर जो वैलिडेशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है। खास तौर पर इक्विपमेंट परचेज इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, वो कुछ 50-60 लाख में आता है। जो RT-PCR टेस्ट होती है और PCR, RT-PCR और जो एक्सट्रैक्टर होता है न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्टर, तो वो सब मिला के USP के साथ उसका 60 से 70 लाख रुपीज़ है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
वो हम 7-8 जगह पे मेडिकल कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन वहाँ पर भी हम लगाने के बारे में ऑर्डर्स इमीडिएटली दे रहे हैं, क्योंकि कल हमने मेडिकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर मुखर्जी, उन्होंने भी हमारे को कहा है कि हम मिरज सांगली में हो, सोलापुर में हो, औरंगाबाद में हो, यहाँ सभी जगह पे, धुलिया में हो, जहाँ 4 जगह पे मेडिकल कॉलेजेस है, ये चारों भी जगह पे हम ये इक्विपमेंट्स बिठाएंगे और ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ निर्माण करेंगे। किट्स जो होते जो किट्स वो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खासतौर पर NIV की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, कि वो किट्स प्रोवाइड करें। उनके पास एबंडेंट किट्स है ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि हमने उनसे भी, वर्षा पोद्दार जो डायरेक्टर है NIV की, उनसे भी बात की है। तो किट्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और बाकी जगह पे हम ज़रूर, ये हमारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनसे हम परमिशन लेंगे और ये सभी जगह पे अप्रॉक्सीमेटली हर जगह पे 250 केसेस सैंपल टेस्ट पर डे की फैसिलिटी हम लगाएंगे। फिर उसके बाद मुंबई में भी JJ हॉस्पिटल हो, हाफकिन हो, यहाँ पर भी 1-2-3-4 दिन में ये फैसिलिटी शुरू होंगी। पूना में BJ में शुरू होंगी। इस तरह से एक 8-10 जगह पे ये टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू होंगी, ऐसा मुझे कहना है। सर 2 सवाल है मेरे। एक तो कल आपने कहा था कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर, उनको स्टैंप लगाया जा रहा है कि होम क्वारंटाइन करके, तो उनको कैसे मॉनिटरिंग हो रही है? क्या उनके पीछे कोई है, या फिर वो अगर छिपा कर कहीं बाहर भी निकले तो उनको हम कैसे मॉनिटर करें? सवाल ये। दूसरा कि ये लोगों में गलत ये भ्रम है कि अल्कोहल से जो है वो कोरोना नहीं होता है। तो हमने देखा कि कई सारे वाइन शॉप से या बार के बाहर लोग बहुत लंबी कतारें करके खड़े हो रहे हैं, तो उनको कैसे आप? कोरोना कम होता है। हाँ, ये फैला हुआ है लोगों में। नहीं, देखो दो आपके जो सवाल है, एक 100% है कि जो 7 बैंड कंट्रीज है, बैंड यानी उनके जो आने वाले लोग हैं, उनके जो पैसेंजर्स हैं, वो पैसेंजर्स को हम 100% क्वारंटाइन करेंगे, ऐसा डायरेक्टिव्स, ऐसा एडवाइजरीज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है महाराष्ट्र में जो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सभी जगह पे उसको पूरी थरोली जांच की जाती है। जिनको सिम्टम्स है और जो ओल्ड एज पेशेंट्स है या हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ है, उनको हम आइसोलेशन वार्ड में भी शिफ्ट करते हैं। और जो B कैटेगरी के हैं कि जिनको खास तौर पर यानी B और C जिसको हम कहेंगे कि सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनको घर जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको हम उनके हाथों पर एक यू आर क्वारंटाइन फॉर 31st ऑफ मार्च ऐसा एक स्टैंप लगा के उनको घर क्वारंटाइन रहने का हम इजाज़त देते हैं। लेकिन उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी किया जाता है, उनके ऊपर कंटिन्यूसली ध्यान रखा जाता है कि वो घर पे है क्या नहीं, उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसे ही बाहर निकलते हैं, डिसोबे करते हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक को भी ये समझे कि भाई ही शुड बी इन एट होम, और अब वो फिर भी घूम रहा है, तो मुझे लगता है पब्लिक को भी अवेयरनेस हो, इसलिए उनके हाथों के ऊपर एक स्टैंप लगाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, आम्ही सर्वांनी काल वर्षा बंगल्यावर सुद्धा त्यांच्या पूर्ण मीटिंग घेतली, ज्यामध्ये आम्ही सर्व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, कमिशनर्सलाही सूचना दिलेल्या आहेत, काही रिव्ह्यूज केलेले आहेत, काही सूचना पण दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर रेल्वे अथॉरिटीजला बोलवलं होतं। रेल्वे अथॉरिटीजलाही माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की बाबा तुमचे तिथून इन्फेक्शन होऊ नये या दृष्टिकोनातून काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत। कम्प्लिटली ट्रेन एकदा दोनदा डिसइन्फेक्ट केलं पाहिजे। तुमचे जे काही तुम्ही हे करता, काय म्हणायचं त्याला, डिसइन्फेक्टंट्स वापरून फ्लोअर क्लिनिंग, तुम्ही ज्या हँडल्सला तुम्ही जे पकडता सगळे पॅसेंजर्स, ते लोक त्या ठिकाणी सुद्धा डिसइन्फेक्टंट्स वापरले पाहिजे। टॉयलेट्समध्ये सॅनिटायझर्स कंपल्सरी ठेवले पाहिजे। ह्या सगळ्या गोष्टी काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्या ते 100% आम्ही पाळतोच आणि पाळूच असं सांगितलं आहे। जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत ते सुद्धा वेळोवेळी डिसइन्फेक्टंट्सनी साफसफाई करा, जास्त प्रमाणात ते करा।
असंही सूचना केलेल्या आहेत. बोर्ड्स लावा, एज्युकेट करा, कारण तिथून हजारो लोक येतात. त्यामुळं सर्वात जास्त लोकांना एज्युकेट करण्याचं, शिक्षित करण्याचं काम जर कुठं होऊ शकेल तर ते लोकल ट्रेनला होऊ शकेल. त्यामुळे त्यांना आम्ही एक नमुना तयार करून दिलेला आहे. त्या नमुन्याचा वापर करून सेम टू सेम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचा सेम टू सेम नमुना राहील आणि त्याचा वापर रेल्वे अथॉरिटीजनी करून लोकांना एज्युकेट करण्याचं काम करावं. होर्डिंग बोर्ड वगैरे वगैरे सगळे लावावेत. ह्या सगळ्या सूचना दिल्यात आणि खूप गर्दी राहू नये या दृष्टिकोनातून काही नियमावली करता येईल का त्या बाबतीत सुद्धा त्यांनी विचार करावा, अशा सुद्धा सूचना त्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. त्या सर्वांवर त्यांनी सकारात्मकच आम्ही निर्णय घेऊ असं त्यांनी सांगितलं. आंदोलनं वगैरे जे चालू आहेत ते अत्यंत चुकीच्या, म्हणजे माझं म्हणणं आहे की सध्याच्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने चुकीची विषय आहेत. त्यांना आम्ही समजावून सांगण्याचं काम करतो आहोत आणि कुठल्याही परिस्थितीत त्यांना व्यवस्थित म्हणजे समजावून सांगून आम्ही ते आंदोलन तूर्त मागे घेण्यासाठी. कैद्यांच्या बाबत एक प्रश्न उपस्थित होतो. अनेक राज्यातल्या अनेक ठिकाणी कैद्यांमध्ये संख्या खूप आहे, म्हणजे जेलमध्ये त्या ठिकाणी यात सिम्पटम. जेल्स मधले जर कुणी कैदी सिम्पटमॅटिक वाटले थोडेफार सुद्धा तर त्यांना ताबडतोबीनं आयसोलेट करण्याच्या सूचना सुद्धा देण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्या बाबतीतले सुद्धा डायरेक्टिव्ह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंटच्या कडून काढलेले आहेत आणि ते आयसोलेट करून त्यांना इतर कैद्यांपासून बाजूला ठेवा अशा पद्धतीच्या सूचना सुद्धा प्रिझन अथॉरिटीजला दिलेल्या आहेत आणि मला वाटतं त्याचं ते तंतोतंत पालन करतील. मेट्रो बसेस सार्वजनिक वाहतूक काही काळाकरता बंद करता येईल याचा विचार होणार आहे का? लोकल ट्रेन, मेट्रो? मला वाटतं लोकल ट्रेन्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, बसेस वगैरे कम्प्लिटली बंद करणं हे फार पॅनिकी सिच्युएशन निर्माण करणारा विषय होईल. त्यापेक्षा सुद्धा एसेन्शियल गोष्टी आहेत त्या, ती एसेन्शियल सर्व्हिसेस मधलाच एक भाग आहे. त्यामुळे त्याच्यावर नियंत्रण कसं ठेवता येईल, त्यातली गर्दी कशी कमी करता येईल, त्याला अधिक नियंत्रित ठेवून कसं आपल्याला जनहिताच्या योग्य पद्धतीनं सेवेसाठी वापरता येईल अशा पद्धतीचाच निर्णय घेणं योग्य राहील असं माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि आमच्या सगळ्या अथॉरिटीज जे काय आहेत, आमचे सचिव महोदय आणि बाकीच्या चीफ सेक्रेटरी वगैरेंचं सुद्धा मत आहे. मला असं वाटतं की त्यावर अधिक सविस्तर चर्चा आता कॅबिनेटला होईल आणि त्यावरून योग्य तो निर्णय होईल. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतीच ही पत्रकार परिषद घेऊन संवाद साधलेला आहे. महत्त्वाची बैठक या ठिकाणी तज्ज्ञांसोबत, डॉक्टरांसोबत झालेली आहे, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामध्ये खाजगी सेक्टरमध्ये 100% वर्क फ्रॉम होम सुरू करणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिलेली आहे आणि त्या संदर्भात खाजगी कंपन्या सरकारला मदत करणार असून 25 खाजगी कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलंय. तसंच लोकल ट्रेन बंद करण्याबाबतही मुख्यमंत्री निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आणि राज्यात शटडाऊनची गरज तुर्तास तरी नाही असं देखील त्यांनी म्हटलंय.